Hello students, welcome to the next lecture of inverse trigonometric functions. In the previous lecture of inverse trigonometric functions, I have discussed with you people principal domain, range, that was the basic concept of inverse trigonometric functions. Now in this lecture, I will be discussing few examples with you people, right? बट इट इज मैंडेटरी कि अगर आप ये लेक्चर समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा हुआ आपने, क्योंकि जिसमें प्रिंसिपल डोमेन रेंज का कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने कहा था उस लेक्चर में ही कि यही सबसे मेन कंसेप्ट है। अगर आपने वो याद रख लिया है तो आप क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। आई हैव टेकन वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, सेकंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, इवैल्यूएट cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। मुझे इसकी वैल्यूएशन करके बतानी है, वैल्यू निकाल के बतानी है। सो अब अगर आपने सारे फॉर्मूलेस रिवाइज किए हुए हैं, टेबल रिवाइज किया हुआ है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है। बट विद द कंडीशन, ये फिजिबल तभी है जब थीटा, this theta belongs to principal domain of cos, that is 0 to pi. अब पॉइंट ये है कि मुझे इसकी इवैल्यूएशन करके बतानी है, तो मैंने कहा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो मैं सीधा अप्लाई कर सकता हूं। बट व्हाट इज द कंडीशन? दैट थीटा शुड लाई इन बिटवीन 0 टू pi. लेट्स सपोज इसी में अगर मैं माइनर सा एग्जाम्पल देता हूं, सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन होता कुछ लाइक दिस, cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 3। सपोज ये क्वेश्चन होता और मुझे इसकी वैल्यूएशन करनी होती, तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा, यहां पे ये फॉर्मूला लग सकता है। उसके लिए आपको क्या करना था, बस चेक करना था क्या थीटा cos की प्रिंसिपल डोमेन दैट इज 0 टू पाई क्लोज इंटरवल में लाई करता है। यस, इट डज लाई। तो देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 3 में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल था, तो इसका ये आंसर होता पाई बाय 3। यानी कि ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ये है कि अगर ऐसे दिया हो, बस कंडीशन एप्लीकेबल है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। बट जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लिया है, जरा इसमें भी चेक करते हैं। काम करता हूं, पहले जो मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है, लेट मैं उसको y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। अब मैं ये चेक करता हूं, 13 पाई बाय 6 शुड बिलोंग टू प्रिंसिपल डोमेन ऑफ इंटरनल फंक्शन दैट इज cos। cos की प्रिंसिपल डोमेन क्या है, दैट इज 0 टू पाई। डज इट लाई 0 टू पाई 13 पाई बाय 6? डज नॉट लाई। यानी कि right now the direct formula of cos inverse cos theta equal to theta is not applicable. So what should be done? So ऐसे क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, मुझे अगर इसकी वैल्यूएशन करनी है तो वो वैल्यूएशन इसी फॉर्मूले के थ्रू फिजिबल है। बट उसके लिए कुछ कंडीशन है जो इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो मुझे क्या करना है, 13 पाई बाय 6 को रिप्लेस कर दूंगा मैं। इट मीन्स व्हाट, I would be replacing this 13 pi by 6, इसको रिप्लेस करूंगा, इस एंगल को रिप्लेस करूंगा उस पर्टिकुलर एंगल से जहां पे cos की वैल्यू सेम आती हो जो 13 पाई बाय 6 पे आती है, बट वो एंगल प्रिंसिपल डोमेन में भी लाई करे। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। 13 पाई बाय 6 would be replaced by that particular angle at which cos will attain the same value as it is attaining at the angle of 13 pi by 6, as well as that angle should lie in the principal domain of cos that is 0 to pi. अब वो एंगल की रिप्लेसमेंट कैसे करनी है, उसके लिए मल्टीपल मेथड्स हैं, अलग अलग वेज हैं करने के लिए। मैं उनमें से एक वन ऑफ द वे समझा रहा हूं आप लोगों को, जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेसिक्स है। अगर आपने कंसेप्ट समझा तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फॉर दैट सबसे पहले आपको ये करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, 13 पाई बाय 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ढूंढना चाहिए। 13 पाई बाय 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ढूंढना चाहिए।
अब 13π/6 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसे ढूंढ सकते हो, उसके लिए भी कुछ बेसिक सी बातें आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. As you know, this position is 0. This position is called as π/2. This position is pi. Similarly, अगर मैं clockwise चलूं तो this position is 2π. अब जब भी आपके पास, जैसे कि मुझे 13π/6, पहले तो आप ये एलोकेट करिए कि 13π/6 कहां लाई करेगा और हॉरिजॉन्टल एंगल्स पोजीशन एंगल में से कौन से एंगल के नियर बाय पोजीशन पे होगा. तो 13π/6 अगर आप चेक करो, इट इज 2π + π/6, तो 2π से बड़ा है तो यहां पर कहीं पर होगा. तो दिस इज 2π + π/6. नाउ द बेसिक कंसेप्ट इज, इनके बीच का एंगल दैट वुड बी कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल. दोनों के पोजीशन के बीच का एंगल वुड बी कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल. तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल ढूंढना था, राइट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल तो मुझे पता लग गया. तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल ओवर हियर? लॉजिक क्या हुआ? बड़े एंगल में से, जैसे कि आपने सोचा कि 13π/6 के नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल एंगल कौन सा है? नॉट 0, 2π. तो 13π/6 और 2π का डिफरेंस कैलकुलेट करना है. जो उनका डिफरेंस है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रिप्लेस कर देता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपको पता लग गया, दैट इज π/6. नाउ क्या पॉइंट मेरा ये है कि क्या मुझे बस अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल डाल देना चाहिए? नो, ये नहीं कि हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल डालते हैं, हम कुछ और भी कंडीशन चेक करते हैं. वो कंडीशंस क्या है? एज आई सेड, मुझे एंगल की रिप्लेसमेंट करनी है, उस एंगल से रिप्लेस करना है जहां पे सेम वैल्यू आती हो जो 13π/6 पे कॉस की आती है. तो π/6 पे भी सेम वैल्यू आती है, बट सेकंड कंडीशन, दैट एंगल शुड लाई इन बिटवीन प्रिंसिपल डोमेन ऑफ 0 to π. 0 to π के बीच में क्या π/6 लाई करता है? यस, इट डज लाई. तो इसका मतलब ये बना कि मैं यहां पे cos इनवर्स 13π/6 की जगह π/6 लिख सकता हूं, राइट? अगर मैंने ये लिखा तो इसका मतलब फॉर्मूला फिजिबल हो गया. cos इनवर्स ऑफ cos π/6 वुड बी इक्वल टू व्हाट? π/6 as π/6 belong to 0 to π क्लोज इंटरवल. फॉर्मूला फिजिबल हो गया तो ये आंसर आ गया. सो आंसर इज π/6. बट आई थिंक हमें कुछ ऐसा एक और एग्जाम्पल करना चाहिए जहां पे थोड़ी सी और क्लैरिटी, राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल पिक करते हैं. लेट्स सपोज not this question, I'm going to take another question. Suppose this time I'm going to take sine inverse (11π/4). Suppose आपके पास क्वेश्चन ये आता है, sin inverse sin 11π/4. Again, you need to evaluate this. So first step, पहले आप इसको y कंसीडर कर लें. अब आप ये सोचें, does 11π/4 belongs to the principal domain of internal function? Why? Because we know that the formula is sin inverse sin theta equal to theta, but with the condition that theta should lie in the principal domain of internal, that is sine, minus π/2 to π/2 close interval. तो अगेन आपको वो चेक करना है, क्या 11π/4 -90 और 90 के बीच में लाई करता है? नहीं करता. इट डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, राइट? ये नहीं लाई करता तो फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है. इसका मतलब क्या बना? फिर से इस एंगल की रिप्लेसमेंट, इस एंगल की रिप्लेसमेंट करनी है. किससे? उस एंगल से जहां पे साइन सेम वैल्यू अचीव करता हो जो 11π/4 पे अचीव करता है. तो उसके लिए आज बताया था पिछले क्वेश्चन में, आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ढूंढना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ढूंढने का मेथड क्या समझाया था मैंने? आप सोचिए इसके नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल एंगल कौन सा है. अब 11π/4 फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा. 11π/4 इज व्हाट? अगर आप सोचते हैं तो दैट इज 3π माइनस π/4. हॉरिजॉन्टल एंगल के नियर बाय की पोजीशन ढूंढनी होती है. दिस पोजीशन इज 0, 0π. दिस पोजीशन 2π, 2π के बाद फर्दर एक राउंड लगाया तो आया 3π. अब सोचिए 3π माइनस π/4
यानी कि यहाँ पे हुआ ना, दैट इज 11 पाई बाय 4. व्हाट आई सेड, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल मीन व्हाट, हॉरिजॉन्टल और गिवन एंगल के बीच का डिफरेंस. इस एंगल के नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल एंगल और इस एंगल का बीच का डिफरेंस, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल. सो आई गेट टू नो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल जो बनेगा वो कितना आया, पाई बाय 4. तो आपको पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया. अब मेथड क्या है, फिर से क्या मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मतलब पाई बाय 4 एंगल लिख दूं. साइन पाई बाय 4 11 पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या सेम आती है, अब वो आपको चेक करना है. अगर सेम आती होगी तो आप रिप्लेस कर सकते हो. और कंडीशन ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो है वो प्रिंसिपल क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. पहली बात, क्या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, बट क्या पाई बाय 4 पे वैल्यू वही आती है जो 11 पाई बाय 4 पे आती है. वो कैसे क्रॉस चेक करें, 11 पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती थी या नेगेटिव होती थी. अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव. तो साइन 11 पाई बाय 4 पे यानी कि सेम वैल्यू देता था, पॉजिटिव आंसर देता था. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ले लूंगा तो वहां पे भी तो पॉजिटिव ही देगा. तो फाइन इनफ. तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 मार्क कर देता हूं. नाउ as I can see that pi by 4 belongs to minus pi by 2 to pi by 2 close interval. ये लाई भी कर रहे हैं तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है. If the formula is applicable, so the answer comes out to be what? Y equal to pi by 4. So this is how ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, cos inverse cos 7 pi by 6. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो लेट सपोज इसको y असाइन किया, y इक्वल्स टू cos inverse cos 7 pi by 6. Now what should be the next step? चेक करो, 7 pi by 6 does it belongs to the principal domain of cos 0 to pi? No, it doesn't. अगर ये आई करता तो सीधा फॉर्मूला लगता तो आंसर आ जाता 7 pi by 6, बट इट डज नॉट. सो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जज करना. अब सोचो अपने आप 7 पाई बाय 6 कहां लाई करता है, दिस पोजीशन इज 0, पाई प्लस पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 होता है. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल आपको जज हो गया, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पाई बाय 6. Do we need to replace 7 pi by 6 with the pi by 6? अब सोचिए, pi by 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है. तो क्या 7 pi by 6 एंगल पे भी cos की वैल्यू पॉजिटिव थी? सोचिए इस बारे में. cos 7 pi by 6 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव. तो ये वैल्यू तो नहीं पॉजिटिव होती ना. तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव था, तो 7 pi by 6 पे cos की वैल्यू तो नेगेटिव आती है. तो आई कांट रिप्लेस इट विद pi by 6. व्हाई इट इज सो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल पे तो cos की वैल्यू पॉजिटिव आती है. सो इसका मतलब क्या है, 7 pi by 6 को pi by 6 से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है. तो किससे रिप्लेस करना है, pi by 6 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग. अब आपको ये सोचना है, पहले तो एक ऐसा सोच के देखिए कि cos की प्रिंसिपल डोमेन में कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर अप होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से हम रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, जबकि इस एंगल पे cos क्या है, नेगेटिव. तो इसका मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट से रिप्लेस कर सकता हूं. क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है. इट मींस आई विल रिप्लेस द एंगल विद द सेकंड क्वाड्रेंट एंगल. अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू pi by 6, वो तो सिंपल रूल है. तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आप क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि आप इसे रिप्लेस कर दोगे. तो इट मींस व्हाट, तो y कैन बी रिटन एज cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाय 6, व्हिच इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 6. हमने क्या लिखा, cos इनवर्स cos पाई बाय 6. नाउ एज we already know that pi by 6 belong to 0 to pi close interval. So formula is applicable. Which formula? Cos inverse of cos theta equal to theta. So answer क्या है आपके पास, pi by 6. Now
आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू अब आपको ये परफेक्टली समझ में आ गया है कि हम किस एंगल से रिप्लेस करते हैं. इट इज नॉट ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल. आप सिंपल रूल को ऐसे जनरलाइज भी कर सकते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से तब आप रिप्लेस करेंगे जब इस गिवन एंगल पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आती हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल पे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है. अगर इस एंगल पे पॉजिटिव नहीं आती है तो आपकी रिप्लेसमेंट आइदर सेकेंड या फोर्थ से होगी. क्यों होगी? क्योंकि अगर आपने सही ढंग से वो टेबल रन किया है तो आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो प्रिंसिपल क्वाड्रेंट है आइदर फर्स्ट और सेकेंड है और फर्स्ट और फोर्थ है. इसके अलावा भी थर्ड क्वाड्रेंट तो कंसिडरेबल ही नहीं होता. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर वैल्यू नेगेटिव होगी वो सेकेंड या फोर्थ में होगी. फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट किसके प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होते थे? साइन, टेंजेंट एज वेल एज कोसेकेंट के. फोर्थ किसके प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होते थे? कॉस, सीकेंट एंड कॉट के. तो इसका बेसिक्स का मतलब क्या बन के आया? अगर आप इसको समराइज कर दें सही ढंग से तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तब बताना है, पहली बात तो जब ये नेगेटिव में हो और साइन, टेंजेंट, कोसेकेंट में हो. फोर्थ क्वाड्रेंट में कब बताना है? जब कोसेकेंट कॉट में हो. तो दैट इज व्हाई, क्योंकि यहाँ पे 7/6 पे कॉस के लिए नेगेटिव होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया नहीं. कॉस के प्रिंसिपल क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड आते, इस करके सेकंड में बताया. अब सेकंड में कैसे निकालना है? पाई में से माइनस करके, हॉरिजॉन्टल एंगल में से माइनस करके. किसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को. तो पाई माइनस π/6 यानी कि 5/6 आपको पता लग गया सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल. तो बस आगे रिप्लेसमेंट और वो चेक लगाया, डज इट लाई बिटवीन द प्रिंसिपल डोमेन? यस इट डज लाई. तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो आंसर आ जाता है. ओके. सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें. बाकी जो क्वेश्चन है वो मेजॉरिटी फॉर्मूले एप्लीकेबल पे है कि आपको कितने फॉर्मूले याद किए हुए हैं. ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से एक आता है. यहाँ पे आता है फॉर्मूला. अब आप कितने फॉर्मूले लर्न करते हो और ऑब्जर्वेशन करते हो. लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूव करनी है. अब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूव करनी है तो 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 24/7 प्रूव करना है. तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं है? मुझे अगर लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है तो पहली बात तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, वहां पे कोफिशिएंट 2 नहीं है, तो आपको 2 कोफिशिएंट हटाना आना चाहिए. अब 2 आप कोफिशिएंट कैसे हटाते हैं? वो कौन सा फॉर्मूला था आपके पास? आपके पास 2 कोफिशिएंट हटाने के लिए फॉर्मूले जो दिए गए थे एनसीईआरटी में, उनमें अलग अलग फॉर्मूले थे. 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला, एक था फॉर्मूला साइन इनवर्स की टर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली 2 टेंजेंट इनवर्स का ही फॉर्मूला था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स की टर्म में था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये 3 फॉर्मूले एनसीईआरटी में मेंशन थे जो कि रिप्लेस करते थे 2 टेंजेंट इनवर्स को आइदर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स से, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. आपको साइन की टर्म में रिप्लेसमेंट चाहिए, कॉस की या टेंजेंट की, उसके बेसिस पे हम ये अप्लाई करते थे. अब हमारे पास फॉर्मूला जब सिर्फ 2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स x को रिप्लेस करने का फॉर्मूला है तो यहाँ पे तो 2 sin इनवर्स 3/5 है. तो व्हाट शुड बी डन? आपको पहले क्या करना पड़ेगा? लेट सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात कर रहा हूँ. लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? 2 sin इनवर्स 3/5. तो आपको इसको टेंजेंट की टर्म में लिखना पड़ेगा, तभी तो 2 कोफिशिएंट हटेगा. तो इसको टेंजेंट की टर्म में कैसे लिखते हैं? विद अ सिंपल कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. कैसे? जरा ध्यान से सुनिए. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल को रिप्रेजेंट करती है, तो मैंने क्या किया? लेट किया पहले. लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा. तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मैंने 2 थीटा कंसीडर किया, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा माना. अब सोचिए अगर साइन इनवर्स 3/5 थीटा है तो इट मींस व्हाट? इट मींस दैट साइन थीटा इक्वल टू 3/5. आपको साइन थीटा की वैल्यू पता लग गई. अब सोचिए अगर आपको साइन थीटा पता है तो यू कैन जस्ट टेंजेंट थीटा बाय द इवन द यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ 10th क्लास. साइन थीटा 3/5. तो व्हाट वुड बी टेंजेंट थीटा? इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी व्हाट? टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4.
It means what? Theta in terms of tangent inverse can be written as 3/4. यानी कि I have find out that theta, which was actually in terms of sine inverse, now can be replaced in terms of tangent inverse. It means left hand side, which was twice of theta, now it can be written as 2 tangent inverse 3/4. How it is so? क्योंकि मैंने sin inverse 3/5 को रिप्लेस कर लिया है. अब मैंने sin inverse 3/5 को रिप्लेस कर लिया है टेंजेंट इनवर्स 3/4 से. अब क्या करना है? 2 टेंजेंट इनवर्स 3/4 को टेंजेंट इनवर्स की टर्म में लिखना है. 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ये रहा फॉर्मूला. तो ऑब्वियसली यानी कि थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे. तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हो, इट वुड बी व्हाट? टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 minus x cube. So it is, we have tangent inverse 3/2 upon 1 minus 9/16. So it makes what? 16 minus 9 is 7. So yes, it becomes 3 into 8/7. So answer is what? Tangent inverse 24/7. यही आपको प्रूव करना था, which was equal to RHS. So I hope ये भी समझ में आया आप लोगों को कि कैसे LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है. मेथड वाइज एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि 2 कोफिशिएंट हटाने के लिए ये 3 फॉर्मूले से कोई एक फॉर्मूला लगेगा. बट कंडीशन ये है कि सारे यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स चाहिए. तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हाउ टू रिप्लेस साइन इनवर्स विद टेंजेंट इनवर्स. मेथड बड़ा सिंपल है. थीटा कंसीडर कर लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को. तो साइन थीटा 3/5 है. साइन थीटा 3/5 है. यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10th क्लास में सीखी हुई है. तो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा देन यू कैन जज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, राइट. ऐसे कुछ भी जज कर सकते हैं. तो हमने टेंजेंट थीटा जज किया तो थीटा पता लग गया इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 थीटा में हमने टेंजेंट इनवर्स प्लेस कर लिया. अब 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर लो. किसकी टर्म में अप्लाई करना है? टेंजेंट इनवर्स की टर्म में अप्लाई करना है. क्यों? तो यार प्रूव ही टेंजेंट इनवर्स की टर्म में करना है. दैट्स व्हाई पहले 2 फॉर्मूले नहीं यूज किए, आगे फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया, राइट. ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. I hope you are observing those who are cross-checking from NCERT. Now I have started the question of miscellaneous exercise. One of the question like this जो लिखा है क्या है? इन चारों का सम इक्वल टू π/4 प्रूव करना है. कैसे करना है? अगेन आपके फॉर्मूलेस कितने याद रखे आपने? क्या फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था? हमने ये कहा था कि 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एडिशन का फॉर्मूला ये हमने किया हुआ है. टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y. What was that? It was tangent inverse x plus y upon 1 minus xy. क्या हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एडिशन के कोई फॉर्मूले किए हुए हैं? कुछ ये बेसिक से हैं. साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x, π/2 π/2 π/2. देखिए ये फॉर्मूले तो क्लियर कट पता लग जाता है कि कहां पे अप्लाई होने वाले हैं. साइन का पेयर कॉस से है, टेंजेंट का पेयर कॉट से है, सीकेंड का पेयर कोसेकेंड से है, और यहाँ पे वैल्यू सेम है x. मतलब दोनों में सेम. अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है. यहाँ पे अगर z है तो यहाँ पे z होना चाहिए. यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y होना चाहिए. तो इनका सिंपल रिजल्ट है π/2. अदरवाइज अगर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एडिशन करना हो तो वो यही फॉर्मूला है सिर्फ हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स के टर्म में. मतलब क्या है कि सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो मुझे क्या करना है? उनको टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने यही फॉर्मूला मेंशन है सिर्फ. तो टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. अब लेट्स सपोज आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. मुझे इन चारों का सम इक्वल टू π/4 प्रूव करना है. 2 की एडिशन का फॉर्मूला आता है, 4 की नहीं आता, तो 2 पे अप्लाई कर लेते हैं. So it means what? पेयरिंग मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे की पेयर बना लिए. अगर पेयरिंग पे काम कर रहा हूं मैं तो पहला बन के आया टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस
x into y। सेम मैनर अगले पे काम किया तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब फर्स्ट क्या बन के आता है, टेंजेंट इनवर्स। न्यूमरेटर पे आप चेक करेंगे इट वुड बी 12/35। डिनोमिनेटर में चेक करेंगे इट वुड बी 34/35। सिमिलरली नेक्स्ट पे आप चेक करिए, देखिए वहां पे क्या बन के आता है, इट वुड बी 11/24। यहां पे आपके पास आएगा 23/24। denominator get cancel out, so I have been left with, in the first case it is tangent inverse 6/17. Okay, in the second case it is tangent inverse 11/23, right? अब क्या, फिर से दो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, दो टेंजेंट इनवर्स में है, उनकी एडिशन करनी है, तो आप फिर से फॉर्मूला लगाइए, तो क्या बन के आता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सो अब आप चेक करिए, एलसीएम क्या होगा, 17 इंटू 23, सो इट इज 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17। दोनों के डिनोमिनेटर सेम आएंगे, एलसीएम राइट, तो कैंसिल हो जाएगा। इट इज 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11, so it would be equals to you need to become tangent inverse 325 denominator, okay, it also becomes tangent inverse 325, so they get cancel out, so I have been left with tangent inverse 1। मुझे प्रूव करना था इस क्वेश्चन में LHS equal to RHS, the question was to prove, so we know that tangent inverse 1 is representing an angle, कौन सा एंगल, जहां पे tan थीटा 1 होता है, वो कौन से एंगल पे होता है, π/4, so the result comes out to be π/4। का मतलब क्या होता था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालनी है प्लीज ऑब्जर्व। अगर ये बेसिक सी बात मुझे ऐसे लिखी जाए कि लेट सपोज कोई ये कहे कि टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1, तो व्हाट इज x, सिंपल है यार, x इक्वल टू 1 है ना, तो बस मुझे वही रूल सोचना है, LHS इक्वल टू RHS गिवन है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या सेम रूल यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, कैन आई से दैट cos x इक्वल टू 2 cosecant x, नो, व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ दिस टू, राइट, बिकॉज ऑफ दिस टू मैं ये प्रेजेंटेशन जो ये थी वो यूज यहां नहीं कर सकता हूं, तो 2 हटा देना चाहिए। कैसे हटाना है 2, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 2 हटाने के हमारे पास फॉर्मूले थे, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि टेंजेंट इनवर्स की टर्म में होगा, 2 टेंजेंट इनवर्स x, लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक की, 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला था टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tangent inverse x was tangent inverse 2x upon 1 minus x square. So on its application, the result comes out to be 2 cos x upon 1 minus cos square x. Now which is equals to 2 cos x upon sin square x. So left hand side ये बन के आ गई, which is further equals to क्वेश्चन में जो given है tangent inverse 2 cosecant x के equal given है। Now I can say that 2 cos x upon sin square x equal to 2 secant x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x। चलिए आगे तो बस सिंपल सी टर्म्स हैं, 2 कॉमन कैंसिल हो गया, इट इज cos x, तो secant x is what we have
1 by sin x into sin square x. Yes, from here I get cos x equal to sin x. Cos x equal to sin x कब होता है? कब होता है? 5/4. So represent your answer. I hope समझ में आया. सॉल्व करने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने का मतलब कुछ ऐसी कंसेप्ट बनाना जहां पे हम इक्वालिटी हो, लेफ्ट साइड राइट साइड सिमिलर फॉर्मेट में हो, तो कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है. तो वही मैंने इस क्वेश्चन में किया. अब आप ये समझ रहे होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली क्या है. वो कंसेप्ट टेबुलर कंसेप्ट जो कि प्रिंसिपल डोमेन रेंज को रिप्रेजेंट करता है. इसके अलावा फॉर्मुलेस. बस यही अगर आपने इन सबको सही ढंग से समझ लिया और फॉर्मुलेस की सही एप्लीकेशन समझते हुए चले तो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है. तो बस आपने उनको प्रैक्टिस करनी है. राइट. दैट्स इट फॉर टुडे.